हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छा होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए। चलिए आज हम लोग जानते हैं कि कैलेंडर कोड को कैसे याद करें। कैलेंडर कोड को किस तरह से याद करते हैं हम। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो, मंथ का है और सिंपल ईयर का कोड और लीप ईयर का कोड है। और यहाँ पे डे का कौन सा कोड होता है और शताब्दी का कोड। इतना हमको याद रहेगा ना तो कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए कैलेंडर का कोड के बारे में हम जानते हैं आज कि कैलेंडर में जनवरी का कोड क्या होता है, फरवरी का कोड क्या होता है सिंपल ईयर में और लीप ईयर में। ठीक, और डे में कौन सा कोड क्या, किसका संडे का कोड, मंडे का कोड कौन सा होता है, और शताब्दी में 1300 शताब्दी का कौन सा कोड होगा, 2000 शताब्दी को कौन सा कोड होगा। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि जनवरी का कोड कितना होता है। जनवरी का कोड 1 होता है और फरवरी का कोड 4 होता है। मार्च का कोड 4 होता है। अप्रैल का कोड 0 होता है। मई का कोड 2 होता है। जून का कोड 5 होता है। जुलाई का कोड 0 होता है। अगस्त का कोड 3 होता है और सितंबर का कोड 6 होता है। अक्टूबर का 1 होता है और नवंबर का 4 होता है। दिसंबर का 6 होता है। ठीक, उसी तरह से लीप ईयर में देखिए, लीप ईयर का कोड सिर्फ जनवरी का और फरवरी का चेंज होता है। जैसे कि लीप ईयर कौन सा होता है मेरा, 2004 होता है लीप ईयर, 2008 होता है लीप ईयर, 2012 होता है लीप ईयर और 2016 होता है लीप ईयर, होता है ना। तो इस अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहे कि 25 मार्च 2016 को इतना दिन है, इतना तारीख को इतना होता है लीप ईयर। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहे कि 25 मार्च 2016 को सोमवार था तो 28 अप्रैल 2018 को कौन सा दिन होगा, तो उसमें मेरा कोड चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें लीप ईयर है ना। तो लीप ईयर का कोड होता है, इसका जनवरी का 0 होता है और फरवरी का 3 होता है और बाकी सब मार्च से लेके दिसंबर तक का कोड सेम होता है। तो मार्च का 4 होता है, फिर अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5 होता है, जुलाई का 0 होता है, अगस्त का 3 होता है, सितंबर का 6, फिर अक्टूबर का 1 होता है कोड, नवंबर का 4 होता है और दिसंबर का 6 होता है। इतना कोड ही सेम होता है। ठीक, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और कोड को याद बहुत आसान तरीक़ा से रखते हैं। जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ठीक, अब चलिए देखते हैं डे का कोड। डे में तो आप लोग को पता है ना कि हमारा दिन कब से स्टार्ट होता है। इसको मिटा देते हैं। हमारा दिन कब से स्टार्ट होता है, रविवार से स्टार्ट होता है ना। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे ही चलते रहता है। ठीक, देखिए रविवार हुआ, फिर सोमवार, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार। अब फिर स्टार्ट होगा क्या, फिर रविवार से स्टार्ट होगा ना, रिपीट। तो रविवार को कितना पहला दिन मानते हैं कि नहीं मानते हैं, पहला दिन, तो इसका कोड 1 हो गया। सोमवार को दूसरा दिन, तो इसका कोड 2 हो गया। मंगलवार को तीसरा दिन, तो इसका कोड 3 हो गया। बुधवार को चौथा दिन, इसका कोड 4 हो गया। बृहस्पतिवार को 5वां दिन, तो इसका कोड 5 हो गया। शुक्रवार को 6ठा दिन, इसका कोड 6 हो गया। शनिवार को 7वां दिन या 7वां दिन मानते हैं ना, तो इसका कोड 7 या 0, क्योंकि सप्ताह कितना दिन का होता है, 7 दिन का होता है ना। तो 7 से अगर हम भागा देंगे 7 को तो कितना 0 ही शेष पर बचेगा ना मेरा। तो 7 या 0 बोल सकते हैं इसको। ठीक, याद रख सकते हैं कोड को, देख लिए। क्योंकि फिर शनिवार के बाद फिर हमेशा कहाँ रविवार से स्टार्ट होगा, तो फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसी पैटर्न हमेशा चलते रहेगा ना। का कोड भी आप लोग का याद हो गया बहुत आसान तरीक़ा से। संडे का 1, मंडे का 2, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 7 या 0। ठीक है, चलिए अब शताब्दी का कोड हम याद करते हैं। शताब्दी का कोड याद करने का मतलब, जैसे कि कितना है, 2000 शताब्दी है, 1900 शताब्दी, 1300, 2300, 2500 है ना। तो चलिए हम अभी कौन सा शताब्दी में चल रहे हैं, 21वीं शताब्दी में है ना अभी हम लोग।
देखते हैं। चलिए 2000 का कोड होता है 6, ठीक। अभी 2100 में जाएंगे तो इससे 2 कम इसका होता है कितना, 4 होता है। अब 2200 में जाएंगे तो इससे 2 कम इसमें 2 होता है। 2300 में जाएंगे तो इससे फिर कम 2 0 होता है। फिर 2400 में आ गए। फिर 2400 में देखिए, 2400 में क्या, फिर से 6 होगा। फिर 2400 में फिर से 6, फिर 2500 में फिर 2, नहीं सॉरी 2500 में फिर 4। इसी तरह से फिर 2600 में आएगा तो फिर 2 होगा। अगर फिर 2700 में जाएगा तो फिर 0 होगा। इसी तरह से देखिए, आपको नहीं लग रहा कि पैटर्न हमेशा एक दूसरे को ऊपर चल रहा है ना। देखिए 1900 का कोड कितना 0 होता है, 1800 का 2 होता है, 1700 का 4 होता है, 1600 का 6 होता है। अब फिर देखिए फिर कितना आ गया 1500, फिर 1500 का 0 होता है, फिर 1400 का 2 होता है, फिर 1300 का कितना होता है, फिर 4 होता है। 1200 का कितना होगा, फिर 6 होगा 1200 का, क्योंकि 1200 तो आगे दिया हुआ नहीं है। 1200 का कितना 6 होगा नहीं। देखिए तो आप लोग को नहीं लग रहा कि 4-4 साल पे इसका कोड हमेशा रिपीट कर रहा है। देखिए तो 1200 से स्टार्ट हुआ था, 1200 के बाद फिर 1200 से स्टार्ट हुआ 6 कोड है उसका, तो फिर 1600 पर कितना 6 कोड आया, फिर 1600 के बाद फिर 20 पर 2000 पे 6 कोड आया, फिर 2000 के बाद 2400 पर 6 कोड आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास, और इसी तरह से नया क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते रहेंगे। चलिए, ये आप लोग का कोड हुआ, आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए बाय बाय।